हेलो एवरीवन, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे एग्जांपल्स देखेंगे। 2 मार्क्स के एग्जांपल्स के साथ आज हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हम देखेंगे और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे ये बताना चाहूँगी कि डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट क्या है। एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे सी, अगर आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है, सो dy बाय डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम सीख चुके हैं किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो इसका मीनिंग क्या रहता है। dy बाय डी एक्स इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व रहता है। और अगर आप dy बाय डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट करोगे तो ये आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट x1 y1 देगा ये। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप x1 y1 पे फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट कर्व। ठीक है, ये आपको इस पॉइंट पे स्लोप मिल गया। ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन है, उसे डिफरेंशिएट करोगे, पॉइंट आपके पास गिवन है, तो dy बाय dx की वैल्यू x1 y1 पे फाइंड करके स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हो। और यही पॉइंट टेंजेंट पे भी प्रेजेंट है, सो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया एंड आपको टेंजेंट है जो वो x1 y1 से पास हो रहा है। सो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जहाँ पे m क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी dy बाय dx एट x1 y1। ओके, सो m फाइंड आउट करेंगे, x1 y1 ऑलरेडी गिवन होगा, तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है नॉर्मल का। फिलहाल तो हम टेंजेंट के ही ज़्यादातर इक्वेशन एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, 2 मार्क्स में वही एग्जाम्पल्स है मोस्टली। ओके, सो नॉर्मल का भी मैं बता देती हूँ। नॉर्मल क्या रहता है, सपोज करो ग्राफ गिवन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे ये रहा टेंजेंट इस पॉइंट पे। तो इसी पॉइंट पे अगर हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कर्व से भी एक पॉइंट पे पास हो रही है और टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो इसे कहा जाता है नॉर्मल। और जैसे कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो अगर m स्लोप है टेंजेंट का, ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मल का भी। और जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हो रहा है उसी पॉइंट से नॉर्मल भी पास होता है। सो यही पॉइंट पे हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विथ स्लोप -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो ये स्लोप रहेगा नॉर्मल का, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से फिर से इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नॉर्मल की इक्वेशन क्या रहेगी, देन नॉर्मल की इक्वेशन रहेगी y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस x1, क्योंकि यहाँ पे m क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फिर -1 अपॉन m क्या देगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल देगा एट द सेम पॉइंट। ओके, तो इस तरह से हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन स्लोप फाइंड करना पड़ा तो स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है और हमें यहाँ पे यूज होने वाले हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल में हमें काम आएगा वैसे वैसे मैं बताते जाऊँगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर एट विच स्लोप इज -1। अब हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी x1 y1 फाइंड आउट करना है, जहाँ पे ये कर्व जो है उसका स्लोप -5 हो, उसका स्लोप मतलब टेंजेंट का स्लोप -5 हो। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, पहले तो गिवन कर्व क्या है, y इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और जैसे कि हम टेंजेंट के स्लोप के बारे में बात करें, मतलब हम dy बाय dx के बारे में बात करें, तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि dy बाय dx की जरूरत है। dy बाय dx यहाँ -5 दिया गया है और -5 जिस पॉइंट पे है हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ द साइड, तो हमें मिलेगा dy बाय dx इक्वल टू ddx ऑफ 3x माइनस एक्स स्क्वायर। 3x में 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, एक्स स्क्वायर में
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x आता है, सो इसका डेरिवेटिव dy बाई dx का 3 माइनस 2x मिलेगा, से इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमारे पास dy बाई dx यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया 3 माइनस 2x। ओके, अब हम लोग क्या कह सकते हैं, और हमें जैसे गिवन है स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज -5 टू द गिवन कर्व, यानी dy बाई dx गिवन dy बाई dx क्या दिया गया है, -5 दिया गया है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1 इज -5। सो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप क्या है, dy बाई dx, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व dy बाई dx है, इसकी वैल्यू -5 दी गई, तो हम लोग देख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू -5 से इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 में से देख सकते हैं dy बाई dx जो है उसकी वैल्यू 3 माइनस 2x है, और यहाँ पे -5 है। लेफ्ट हैंड साइड 2 और 3 का सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी डेफिनेटली सेम होंगे, तो हम इन्हें इक्वेट करते हुए हमें इक्वेशन मिलेगी 2 और 3 में से 3 माइनस 2x इक्वल टू -5। अब इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -2x यहीं 3 इधर लेके जाएंगे, -3 मिलेगा, -2x इक्वल टू -8 हो गया, सो x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 मिली, यानी जो पॉइंट रिक्वायर्ड है उसका x कोऑर्डिनेट 4 है। अब हमें y कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना है फॉर द सेम पॉइंट, तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 जो दिया गया है, यहाँ मिला है, उसको कर्व की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। y, क्योंकि जो भी पॉइंट्स कर्व पे प्रेजेंट होते हैं वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब अगर सपोज करो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, ओके, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, और कोई एक पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया सपोज a, ओके, तो a के करस्पॉन्ड में फंक्शन यानी y की वैल्यू क्या रहेगी, f ऑफ a रहेगी। तो जो a f ऑफ a पॉइंट है ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब आप अगर x की वैल्यू a सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू f ऑफ a मिलेगी, यानी जो भी पॉइंट्स कर्व पे स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट होते हैं वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 2x माइनस y इक्वल टू 0, ये 2x माइनस y इक्वल टू 0 एक कर्व दिया गया है, इक्वेशन दी गई है। हाँ, तो हम अब कौन सा पॉइंट कह सकते हैं इस पे है, जो x की और y की वैल्यू इसको 0 करेगी, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS देगी, वो पॉइंट इस कर्व पे प्रेजेंट रहेंगे, यानी जो पॉइंट्स कर्व पे प्रेजेंट है वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके, सो ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 4 की इक्वेशन 1 में टू गेट द y। ओके, सो वी गेट y इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर, वी गेट y इक्वल टू 12 माइनस 16 यानी -4, सो y की वैल्यू -4 मिली, सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 4 माइनस 4। सो इस पॉइंट यही पॉइंट था जो हमें फाइंड आउट करना था, जिस पे कर्व जो है स्लोप -5 देगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, dy बाई dx फाइंड करो, एट 4 माइनस 4 -5 मिलेगा, ठीक है। 3 माइनस 2x दिया गया है, dy बाई dx ये हम फाइंड आउट करेंगे 4 माइनस 4 पे, से वेरिफिकेशन करके बता रही हूँ। 3 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ 4 है, सब्स्टिट्यूट करोगे 3 माइनस 4 टू जा 8, इसकी वैल्यू क्या है -5। आप देख सकते हो मुझे कर्व यानी dy बाई dx की वैल्यू एट 4 माइनस 4 क्या मिली -5। सो हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट to the curve y equal to e raised to 2x at 1 minus 3. Now what is inclination? Inclination means slope of the tangent. Inclination means angle of the curve. Suppose curve है, ये tangent है, ये curve है e raised to 2x, y equal to 2x, y equal to e raised to 2x curve है, उसका एक tangent हमने suppose किया है। तो tangent जो है वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, सपोज करो इधर, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, सपोज करो, इसको हम इंक्लिनेशन कहते हैं। और इवन ये इंक्लिनेशन किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन के, यानी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कौन सी है जिसके लिए हम लोग यहाँ इंक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू द इंक्लिनेशन बाय द टेंजेंट। ओके, सो इसलिए हमें क्या करना है, इंक्लिनेशन फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है टेंजेंट का एट 1 माइनस 1 फॉर दिस कर्व। ओके, सो इसके लिए बढ़ते हैं आगे। पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें स्लोप फाइंड करना है, मतलब dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन एग्जांपल लिखेंगे, गिवन कर्व इज y इक्वल टू e raised to 2x।
अब इसमें से dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई किया, डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू 2x, ई रेस टू 2x जो है ई रेस टू एफ ऑफ एक्स टाइप का कंपोजिट फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। अगर हमने एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे 2x सब्स्टिट्यूट किया ऑन बोथ साइड, ऑन ऑल बोथ साइड, तो हमें जो डेरिवेटिव मिलेगा वो रहेगा 2 ई रेस टू 2x। ठीक है, आप देख सकते हो ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x मतलब 2, इसका डेरिवेटिव मिलेगा ई रेस टू 2x का। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं डेरिवेटिव 2 इंटू ई रेस टू 2x मिल चुका है। अब हम इंक्लिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 1 एट 1 माइनस 1 इज, दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट। मतलब हमें क्या करना है, 1 माइनस 3 जो है वो इस dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 माइनस 3 पे फाइंड आउट करनी है, हमें स्लोप मिल जाएगा। तो हम dy बाई डी एक्स पे 1 माइनस 3 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 माइनस 3 पे फाइंड करेंगे। सो dy बाई डी एक्स एट 1 माइनस 3, इसका मतलब क्या है 2 ई रेस टू 2x एट 1 माइनस 3। इसका मतलब है कि आपको इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस 3। ओके, बट यहाँ पे जस्ट x है फंक्शन में, ठीक है, y नहीं है, तो हम सिर्फ x की वैल्यू यूज करेंगे। सो 2 ई रेस टू 2 इंटू 1, ओके, सो दैट मीन्स 2 इंटू स्क्वायर। तो ये रहा इसका वैल्यू dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट 1 माइनस 3। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 माइनस 3 पे क्या मिली, 2 ई स्क्वायर। अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करोगे तो आपको मिलेगा 14.718, आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहाँ पे हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है जिस पे टेंजेंट का जो जिस पे इस कर्व को टेंजेंट हो और वो भी पैरेलल हो x एक्सिस से। ठीक है, सम लाइक मतलब अगर हम कंसिडर करें, सपोज करो ये ग्राफ है, तो किसी ऐसे पॉइंट पे हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं जो एग्जैक्टली पैरेलल लाइन लगती हो। ठीक है, ये पैरेलल लग रहा है, तो ये टेंजेंट कंसिडर करो कि ये रहा y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x का कर्व और ये रहा उसका टेंजेंट यानी dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे हमें ये टेंजेंट मिलता है उस पॉइंट वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सपोज करेंगे वो पॉइंट है x1 y1। ओके, तो इस तरह से हमारा एग्जांपल स्टार्ट होगा। फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन कर्व इज y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x, इक्वेशन 1 से असाइन किया। अब इसे डिफरेंशिएट करें, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए ऑन बोथ साइड डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई किया है। अब आप देख सकते हो यहाँ 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर 2 कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर यहाँ पे माइनस 6x का डेरिवेटिव 6 आएगा। सो और यहाँ पे dy बाई डी एक्स मिलेगा। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। सो फाइनली dy बाई डी एक्स हमें क्या मिला, 4x माइनस 6 से इक्वेशन 2। ओके, सो जिस पॉइंट पे हमें जिस पॉइंट की हमने बात की है उसके लिए टेंजेंट का स्लोप हमें क्या मिला, 4x माइनस 6 फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, अब हमने क्या सपोज किया है, सॉरी यहाँ पे गिवन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। दो पैरेलल लाइंस के स्लोप का रिलेशन क्या रहता है, दोनों का स्लोप सेम रहता है। पर एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस का स्लोप है 0। मतलब यहाँ पे जिस टेंजेंट की बात कर रहे हैं उसकी स्लोप क्या रहेगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट। ओके, सो हम अब हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है और दूसरा dy बाई डी एक्स की वैल्यू 4x माइनस 6 है। दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेंजेंट टू कर्व 1 इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड स्लोप ऑफ x एक्सिस आएगा इज 0, दैट इज टेंजेंट टू द कर्व 1 हैज स्लोप 0। ठीक है, टेंजेंट जो है कर्व 1 को जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इन दोनों के स्लोप का रिलेशन क्या रहेगा, सेम रहेंगे। बट एक्स एक्सिस का स्लोप क्या रहता है, 0 रहता है। दैट मीन्स टेंजेंट का स्लोप एट दैट पॉइंट 0 रहेगा, बट
टेंजेंट का स्लोप क्या रहता है, dy बाय dx 0 है, इसका मतलब ये दिया गया इनडायरेक्टली। अब आप 2 और 3 में से देख सकते हो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में से एक जगह पे dy बाय dx बोला गया है, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोला गया है 4x माइनस 6, ठीक है, और दूसरे ही पॉइंट पे बोला गया है dy बाय dx की वैल्यू 0 है। सो फ्रॉम 2 and 3 हमको क्या मिलेगा, 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे टू फाइंड द x, हमें मिलेगा 3/2x की वैल्यू। अब x की ये वैल्यू जो है वो हम कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें y कोऑर्डिनेट मिले उस पॉइंट का जो हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ पे जो हमें यहाँ कहा गया है पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। तो x इक्वल टू 3/2 की वैल्यू अगर हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट की तो हमें क्या मिलता है, 2 इंटू 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3/2, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 9/4 मिलेगा, ये 3 इसके यानी कि 3 की टेबल लगी, 3 3 जा 9, ओके। तो अब यहाँ पे फिर 2 की टेबल लगेगी, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 9/2 माइनस 9, फ्रैक्शन का कैलकुलेशन 9 माइनस 18/2 यानी माइनस 9/2 मिला। सो y की वैल्यू माइनस 9/2 मिली, x की वैल्यू 3/2। सो 3/2 कॉमा माइनस 9/2 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे हमें गिवन कर्व का जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ वन। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एट द पॉइंट -1 3। अगेन हमें स्लोप फाइंड आउट करना है टू द टेंजेंट एट पॉइंट 1 -1 3। तो यानी इसका मतलब क्या है, हमें dy बाय dx फाइंड आउट करना है एट -1 3, जस्ट इतना ही फाइंड करना है। तो पहले हम dy बाय dx फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन लेते हैं, जो गिवन कर्व की इक्वेशन है वो है y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ द साइड, ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ओके, सो dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है, हर एक टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो दैट्स व्हाई 2x प्लस 3 मिला हमें dy बाय dx। ओके, एक ये पॉइंट होगा। उसके बाद हमें और क्या गिवन है कि हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट -1 3। स्लोप ऑफ द कर्व मतलब dy बाय dx, इसकी वैल्यू हमें -1 3 पे फाइंड करनी है। तो सब्स्टिट्यूट करते हुए dy बाय dx एट -1 3 इज, यानी हमें क्या करना है, dy बाय dx एट -1 3 का मतलब है 2x प्लस 3, या जो dy बाय dx मिला उसकी वैल्यू -1 3 पे फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -3, ओके, सो सॉरी -1, सो -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें 2 इंटू -1 प्लस 3 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y नहीं है सिर्फ x है, सो x की वैल्यू यूज करेंगे। सो -2 प्लस 3 यानी -1। सो फाइनली dy बाय dx एट -1 3 हमें -1 मिला। ये -1 क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट पॉइंट -1 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ओके, सो -1 मिला, ओके, सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज -1। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 6x माइनस x स्क्वायर एट विच द टेंजेंट हैज स्लोप -4। ठीक है, टेंजेंट है स्लोप मतलब y दिया गया है कर्व। अब टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात कहो तो dy बाय dx की बात कर रहे हैं। dy बाय dx -4 गिवन है किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखते हैं। सबसे पहले कर्व गिवन है 6x माइनस x स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाय dx फाइंड करेंगे, हमें मिलेगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, 6x का डेरिवेटिव 6 आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। लेट at x1 y1 slope of the tangent to curve 1 is -4। तो हमने सपोज किया है कि dy बाय dx कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं हमें। सो हमने क्या सपोज किया है, x1 y1 पे स्लोप जो है टेंजेंट का टू द कर्व 1 इज -4, मतलब हमने उस पॉइंट को, फिलहाल जो पॉइंट हमें फाइंड करना है उसे x1 y1 से असाइन किया है। सो जैसे कि x1 y1 पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट -4 है, मतलब ये एक इक्वेशन मिलेगी। दूसरा dy बाय dx हम फाइंड आउट करेंगे एट x1 y1 फ्रॉम द इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, dy बाय dx एट x1 y1 विल बी -4 से इक्वेशन 3। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, dy बाय dx की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन जो
इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट मिला है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x1 y1 पे। और dy by dx at x1 y1 is given by dy by dx equal to x1 y1 equal to 6 minus 2x at x1 y1। तो यहाँ पे जस्ट x ही है, तो यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे x1 से, तो हमें मिलेगा 6 minus 2x1। ओके, इसके बाद अब हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 में आप देख सकते हो, 3 और 4 में dy by dx at x1 y1 ही है -4 और यहाँ dy by dx at x1 y1 है 6 minus 2x1, मतलब ये दोनों क्वांटिटी सेम है। देन कंपेयरिंग टू 3 and 4 वी गेट 6 minus 2x1 जो 4 में मिला था इक्वल टू -4। ओके, सो इसे सॉल्व करेंगे, -2x1 इक्वल टू -4 -6 और सॉल्व करेंगे। फर्दर सोल्यूशन से हमें x1 की वैल्यू मिली 5। इसके बाद हम x1 की वैल्यू 5 जो मिली है उसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन ऑफ द कर्व टू गेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा y1 इक्वल टू 6 × 5 - 5 स्क्वायर यानी 30 - 25 यानी 5। सो y कोऑर्डिनेट हमें 5 मिला, x कोऑर्डिनेट हमें 5 मिला, यानी जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कौन सा है 5 5। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑन कर्व 1 एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -4 आर 5 5। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे अब। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू y इक्वल टू x - 1/2x + 3 2x + 5 एट 0 - 3/5। आगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब जस्ट आपको क्या करना है, dy by dx फाइंड करना है, ठीक है, और उसकी वैल्यू 0 - 3/5, ठीक है, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले गिवन कर्व जो है वो देखेंगे क्या है, x - 3/2x + 5। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ x - 3/2x + 5। अब जैसे कि ये एक टर्म तो दिख नहीं रहा है, सॉरी ये जो है एक देखना है हमें, एक टर्म है, एक से ज्यादा टर्म है, और जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, मतलब यहाँ u/v का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा, which is v into derivative of u with respect to x minus u into derivative of v with respect to x upon v square। सो v की वैल्यू और एक u की वैल्यू देखते हैं, u की वैल्यू इस x - 3 सब्स्टिट्यूट करोगे और v की वैल्यू क्या है 2x + 5 है। सो सब्स्टिट्यूट करते हुए ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में हमें मिलेगा डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, u अपॉन v से हमने इसको इसका डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश किया है। अब आप देख सकते हो इस पॉइंट पे ddx ऑफ इस टर्म में ddx ऑफ x - 3 दो टर्म है, दोनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सिमिलरली ddx ऑफ 2x + 5 दो टर्म है, दोनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो 2x + 5 इंटू ddx ऑफ x - 3 क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा विथ रिस्पेक्ट टू x और -3 का 0, फिर से -3 इंटू x ddx ऑफ 2x + 5 2x + 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो हमें मिलेगा 2x का डेरिवेटिव 2 मिलेगा, 5 का डेरिवेटिव 0। सो फाइनली ddx ऑपरेटर कंप्लीट हो चुका। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशन में हमने 2 कॉमन निकाला है, ठीक है, सॉरी सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो 2x + 5 - 2 इंटू x - 3 अपॉन 2x + 5 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन करते हुए हमें जो मिल रहा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो हमें क्या मिला इसका सॉल्यूशन 11/2x + 5 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि हमें कहा गया है dy by dx की वैल्यू 0 - 3/5 को फाइंड करनी है, तो इसीलिए हमने आगे लिया है इसका वैल्यू हमें 0 - 3/5 पे फाइंड करना है। तो जहां भी x है इस फंक्शन में, जहां भी x दिख रहा है उसे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जहां भी y नहीं है यहाँ पे, अगर y होता तो उसे -3/5 से रिप्लेस करते कैलकुलेट करने के लिए। ओके, इसके बाद dy by dx हमें मिला 0, dy by dx is 0 - 3/5, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ x है। इसके बाद फिर हम और कैलकुलेट करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए 11/7
ठीक है, 5 स्क्वायर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 स्क्वायर मतलब 25. सो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स एट 0 माइनस 3/5 क्या मिला, 11/25. ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट टू 2y plus 7 equal to x cube at 1 minus 3. सेम dy by dx at 1 minus 3 फाइंड करना है. तो इसमें से हम dy by dx फाइंड करेंगे. गिवन कर्व इज 2y plus 7 equal to x cube. d dx ऑपरेटर अप्लाई करेंगे. 2y plus 7 equal to d dx of x cube. x cube तो स्टैंडर्ड है, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है और यहाँ पे दो टर्म है, इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव हम लोगों को फाइंड करना है. सो 2y plus 7 का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं. दोनों टर्म को इंडिविजुअली डेरिवेटिव देंगे. डी डी एक्स ऑफ 2y प्लस डी डी एक्स ऑफ 7 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा. 2y का डेरिवेटिव क्या करेंगे, 2y का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 कांस्टेंट है और डी डी एक्स ऑफ y फाइंड आउट करना है. अब डी वाई बाई डी एक्स, हाँ डी वाई बाई डी एक्स हमें यहाँ पे मिला. तो डिफरेंशिएट करते हुए यहाँ पे मिलेगा 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर. अब हमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी सब यानी ये 2 जो है इस तरफ लेके जाएंगे डिवीजन में. तो 3/2 x स्क्वायर मिला हमें डी वाई बाई डी एक्स. अब इसकी वैल्यू हमें 1 माइनस 3 पे फाइंड आउट करनी है. तो इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1 एट पॉइंट 1 माइनस 3 इज, ठीक है. तो जहाँ भी x दिया गया है उसे 1 से और जहाँ भी y दिया गया है उसे -3 से रिप्लेस करेंगे. तो हमें डी वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट मिल जाएगा. सो डी वाई बाई डी एक्स एट 1 माइनस 3 इक्वल टू 3/2 x स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स एट x 1 माइनस 3 इक्वल टू x की वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसे कैलकुलेट करेंगे. 3/2 मिलेगा. स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 1 at 1 minus 3 is 3/2. So slope of the tangent to the given curve at this point is 3/2. Next problem की तरफ बढ़ते हैं. Find the gradient of the curve y equal to under root of x cube at x equal to 4. Gradient means again dy by dx. Okay. Gradient बोलो, inclination बोलो, ऐसे कोई भी वर्ड है तो इसका मतलब आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है. So given curve is y equal to under root of x cube. Under root of x cube ये स्टैंडर्ड फंक्शन है. इन ऑल इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x raised to 3/2. So y equal to x raised to 3/2. So dy by dx अप्लाई करेंगे, इस चीज़ की डेरिवेटिव फाइंड करना है. So जैसे कि ये x raised to n टाइप का है डेरिवेटिव. x raised to n का डेरिवेटिव होता है n into x raised to n minus 1 into n into x raised to n minus 1. सो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1 मिला. उसके बाद डिवाइड बाई डी एक्स सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 1/2 मिली. स्लोप ऑफ टेंजेंट टू 1 एट x इक्वल टू 4 इज, ठीक है. स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है. सो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ मिली है. डिवाइड बाई डी एक्स हमें मिला, इसकी वैल्यू हमें x इक्वल टू 4 पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो जहाँ भी x है वहाँ 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4 इक्वल टू 3/2 4 raised to 1/2. So dy by dx at x equal to 4 is 3/2 into 2. Sorry. सो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 4 पे हमें क्या मिली 3/2 4 raised to 1/2. ठीक है. फोर्थ का स्क्वायर रूट होता है 2. सो फाइनली इसका आंसर क्या मिला 3. ओके. और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू x क्यूब प्लस 4x माइनस 5 एट x इक्वल टू 2. सो गिवन कर्व इज y इक्वल टू x क्यूब प्लस 4x माइनस 5. इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ग्रेडियंट अगेन ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है. सो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब 4x एंड 5 ये तीन टर्म से तीनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर मिलेगा, 4x का डेरिवेटिव 4 मिलेगा और 5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 मिलेगा. डी बाई डी एक्स मिल गया. अब हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. डी बाई डी एक्स की जो एक्सप्रेशन है उसमें हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू 2 मिल जाएगा. सो डी बाई डी एक्स
एट x इक्वल टू 2 इज 3x² प्लस 4 एट x इक्वल टू 2. x इक्वल टू 2 सब्सटीट्यूट करते हुए हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका आंसर मिलेगा 16. सो डेरिवेटिव ऑफ gradient of the curve, given curve at x equal to 2 is what? 16. Okay. Thank you guys. Keep practicing.